एक योद्धा जिसने दान में अपनी मृत्यु दे दी। क्यों इस महान योद्धा को एक के बाद एक कई श्राप मिले? क्यों द्रौपदी ने इनसे शादी करने से इनकार कर दिया? क्यों क्षत्रिय होने के बाद भी उन्होंने सूत का जीवन जिया? क्यों उन्हें सबसे अभागा योद्धा कहा जाता है? क्यों इन्हें मारने के लिए कृष्ण को भी छल का रास्ता अपनाना पड़ा? क्या है सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। ये कहानी एक ऐसे युग से शुरू होती है जहाँ भक्ति और शक्ति विराजमान थी, जहाँ देवता मनुष्यों के बीच रहते थे, जहाँ राजमहल के दीवाने तप और मंत्रों से गूंजती थी। राजा कुंती भोज कुंती राज्य के महाराज थे और यदुवंशियों में उनका नाम बड़ी शान से लिया जाता था। राजा भोज के पास सब कुछ था, धन दौलत मान प्रतिष्ठा सब कुछ, बस कमी थी तो एक संतान की। उनकी रानी की कोख हमेशा सूनी रही और इस बात का मलाल कुंती भोज को भी था, पर उन्होंने ईश्वर को दोष देने और खुद पर अफसोस करने की जगह एक संतान को गोद लेने का सोचा और अपनी ही भांजी प्रथा को गोद ले लिया। कुंती भोज के गोद लेते ही प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती में बचपन से ही आदर, प्रेम और समर्पण की भावना थी। इसी दौरान एक दिन महल में ऋषि दुर्वासा आते हैं। कहते हैं कि दुर्वासा को प्रसन्न करना आसान नहीं था। उनके क्रोध की अग्नि से देवता तक कांपते थे, लेकिन कुंती भोज ने उनकी सेवा का दायित्व कुंती को सौंप दिया और कुंती की सेवा से दुर्वासा इतने प्रसन्न हुए कि जाते जाते उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया, एक ऐसा मंत्र जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन कर संतान प्राप्त कर सकती थी। दुर्वासा के जाते ही कुंती का मन बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में ये मंत्र काम करेगा, क्या सच में देवता प्रकट होंगे। एक दिन अपने कमरे में सूर्यदेव को निहारते हुए कुंती ने उस मंत्र का जाप किया और सूर्यदेव के तेज से पूरा कमरा भर गया। कुंती हैरान रह गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि सूर्यदेव सच में प्रकट हो जाएंगे, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इससे कुछ समय बाद ही कुंती की गोद में एक बालक प्रकट हो गया। उसके चेहरे पर तेज था, बदन पर प्राकृतिक सोने का कवच था और कानों में स्वर्ण कुंडल। उसकी आभा देख कुंती भी हैरान रह गई, पर उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं क्योंकि वो अविवाहित थी और एक कुमारी कन्या की संतान को लोग कभी चैन से नहीं रहने देते। इसलिए कुंती ने एक कठोर फैसला लिया और रात के समय में उस बालक को टोकरी में रखकर अश्वा नदी में धीरे से प्रवाहित कर दिया और भारी दिल से वापस महल लौट आई। इधर टोकरी में बालक बहते हुए एक नदी से दूसरी नदी में पहुंचा, मानो स्वयं देवता उसे रास्ता दिखा रहे हो, और अंत में वो जा पहुंचा हस्तिनापुर, जहां अधिरथ जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, उन्हें नदी में ये टोकरी मिली। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने कर्ण को देखा वो खुशी से फूले नहीं समाये और अपनी पत्नी राधा के पास पहुंचे। दोनों ने इसे भगवान का आशीर्वाद समझा और इसे नाम दिया वासुसेन, जिसका अर्थ होता है धन से जन्मा। इस तरह कर्ण कुंती राज्य से हस्तिनापुर में एक सूत परिवार में जा पहुंचे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र या राधे भी कहा जाता है। लेकिन उनके अंदर गुण तो क्षत्रिय वाले ही थे। उन्हें धनुष बाण से बेहद प्यार था। वो बचपन से ही बलवान, शक्तिशाली और तेजस्वी थे। उन्हें एक योद्धा बनना था और उस जमाने में एक ही सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल हुआ करता था, जो कि गुरु द्रोणाचार्य का था, जहां पांडवों और कौरवों ने भी शिक्षा ग्रहण की। इसलिए कर्ण भी गुरुकुल में पहुंचे और गुरु द्रोण से शिक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया। लेकिन इस जमाने में जाति के नाम पर भेदभाव बहुत ज्यादा था, इसलिए गुरु द्रोण ने उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया कि वो सिर्फ राजघराने के लोगों को ही शिक्षा देते हैं और सूत को क्षत्रिय शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह गुरु द्रोण ने कर्ण को वापस भेज दिया, लेकिन कर्ण को बहुत बुरा लगा। वो किसी भी हाल में धनुर्धर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर ब्राह्मण के पास जाकर विनती की, पर हर किसी ने उन्हें द्रोणाचार्य की तरह वापस भेज दिया। तब वो पहुंचे गुरुओं के गुरु, सबसे महान और स्वयं विष्णु के अवतार परशुराम जी के पास, जो खुद गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के गुरु थे। लेकिन थे तो परशुराम भी एक ब्राह्मण, इसलिए कर्ण को लगा कि अगर वो परशुराम के पास भी सूत बनकर गए तो उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए वो ब्राह्मण का भेष बनाकर परशुराम के पास पहुंचे और फिर शुरू हुआ उनके योद्धा बनने का सफर। दिन रात की कठोर साधना और शिक्षा दीक्षा हासिल करने के बाद आखिरकार कर्ण एक महान योद्धा बन गए। उन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, दिव्य कवच कुंडल थे, अग्नि अस्त्र, वस्व तीर
और ब्रह्मास्त्र को चलाना भी सीख चुके थे। उनके पास 10,000 हाथियों जितना बल था और ये सभी चीजें उन्हें अजय बनाती थीं। उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा श्राप मिला। दरअसल एक दिन परशुराम और कर्ण दोनों ही एक साथ बैठे हुए थे। तब परशुराम को नींद आने लगी, लेकिन वहां सोने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तब कर्ण ने एक कपड़ा बिछाया और परशुराम से कहा कि आप मेरी गोद में सर रखकर सो जाइए। परशुराम भी कर्ण की गोद में सर रखकर सो गए। पर तभी एक जंगली कीड़े ने कर्ण की जांघ पर काटा और कर्ण को बहुत दर्द हुआ, लेकिन वो किसी भी सूरत में हिलना नहीं चाहते थे। वो अपने गुरु के आराम में खलल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वो जस के तस बैठे रहे और कीड़ा उनके पैर पे काटता रहा। देखते ही देखते उनका पैर लहूलुहान हो गया और कुछ देर बाद जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने इसकी वजह पूछी। कर्ण ने भी पूरी बात बता दी। ये सुनकर परशुराम जी क्रोध से कहने लगे कि एक ब्राह्मण या क्षत्रिय में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम निश्चय ही ब्राह्मण नहीं हो, तो कौन हो तुम? इस पर कर्ण ने कहा कि वो सूत है और शिक्षा हासिल करने के लिए उन्होंने झूठ बोला था। तब परशुराम ने क्रोध भरे लहजे में कहा कि झूठ बोलकर ली गई शिक्षा कभी काम नहीं आती और कर्ण को श्राप दिया कि जब उन्हें इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब ही सब कुछ भूल जाएंगे। ये वो श्राप था जो बाद में कर्ण के लिए अभिशाप बनने वाला था। इस घटना के बाद कर्ण ने परशुराम से माफी मांगी और चले गए। कुछ समय बाद ही पांडवों और कौरवों की शिक्षा भी पूरी हो गई और गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, ये देखने के लिए कि द्रोण के शिष्यों में कौन सबसे ताकतवर है। इस प्रतियोगिता में अर्जुन की धनुष विद्या को देखकर हर कोई हैरान रह गया और ये देखकर लग भी रहा था कि गुरु द्रोण ने अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाने का जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। लेकिन तभी मैदान में कर्ण कूद पड़े और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बात कही, क्योंकि हस्तिनापुर या कौरवों और पांडवों तक तो फिर भी ठीक था। अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित करने से पहले दूसरे योद्धाओं की काबिलियत की भी परख जरूरी थी, लेकिन वो एक सूत थे, इसलिए उन्हें प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। इस पर कर्ण निराश हो गए और सोचने लगे कि अगर उनके पास एक राज्य होता तो भी वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। तब दुर्योधन सामने आया और कर्ण को अपना दोस्त बनाकर उसी वक्त उन्हें अंग प्रदेश का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद अर्जुन और कर्ण के बीच प्रतियोगिता शुरू हुई और कर्ण ने अर्जुन की हालत खराब कर दी। दिन से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन अर्जुन कर्ण को हरा ही नहीं पाए। अंत में इस प्रतियोगिता को बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन कर्ण ने दुर्योधन का शुक्रिया कर उन्हें वचन दिया कि वो हर परिस्थिति में उनका साथ देंगे, उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे। इस तरह कर्ण और दुर्योधन घनिष्ठ मित्र बन गए। लेकिन अर्जुन से कर्ण की दुश्मनी हो गई। ये दुश्मनी द्रौपदी के स्वयंवर में और ज्यादा बढ़ गई। असल में स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन दोनों मौजूद थे और यहाँ जीत हुई कर्ण की, लेकिन द्रौपदी ने ये कहकर विवाह करने से इनकार कर दिया कि कर्ण एक सूत है और भरी सभा में उन्हें बेइज्जत किया और अर्जुन से शादी कर ली। इसके बाद तो कर्ण को अर्जुन और द्रौपदी दोनों से नफरत हो गई। इसी बीच उन्हें धरती माता और एक ब्राह्मण से श्राप भी मिल गया। असल में एक बार जंगल में कर्ण की नजर एक गाय पर पड़ी और उन्होंने उसे अपने तीर से मार गिराया। लेकिन ये गाय जिस ब्राह्मण की थी उसने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनकी गाय ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा है वैसे ही वो भी मारे जाएंगे। इसी तरह एक बार एक बच्ची के हाथ से घी की भरनी गिर गई। उसे रोता देख कर्ण ने धरती में तीर से वार कर धरती माँ से घी वापस लेकर बच्ची को दे दिया। तब धरती माँ को इतनी पीड़ा हुई कि उन्होंने कर्ण से कहा कि किसी एक को खुश करने के लिए दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए और श्राप दिया कि जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी मैं तभी तुम्हारे साथ नहीं होंगी। और फिर युधिष्ठिर पासे के खेल में जब अपना सब कुछ हार गए तो उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जहां कर्ण भी मौजूद थे। और जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया तो कर्ण ने भी उन्हें बहुत कुछ बुरा भला कहा और अपनी पूरी भड़ास निकाली। ये कुछ गलतियां थीं जो कर्ण को गलत बताती हैं। इसके बाद जब पांडवों के 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा हुआ तो उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया
और कर्ण निस्संदेह दुर्योधन के पक्ष में थे और कर्ण की सेना में रहते कौरवों को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। और इंद्रदेव ये जानते थे कि कर्ण को सोने के कुंडल और कवच के रहते कभी नहीं हराया जा सकता, इसलिए उन्होंने छल का रास्ता अपनाया। उन्हें पता था कि कर्ण हर सुबह सूर्य पूजा करते हैं और इसी प्रहर उनसे कुछ भी दान मांगो वो कभी मना नहीं करते। इसलिए वो अगली सुबह ब्राह्मण के वेश में पहुंचे और उनसे उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिया। कर्ण ने भी हंसते हंसते उन्हें दान दे दिया। पर उनके दान की कहानी यहीं नहीं रुकी, बल्कि युद्ध से एक रात पहले कुंती उनके पास आई और वो राज बताया जो उन्होंने सदियों तक अपने अंदर दफन कर रखा था। कुंती ने कर्ण से कहा कि वो युद्ध में ना जाएं और उनके 5 पुत्रों को जीवन दान दे लें। इस पर कर्ण ने कहा कि उनके 5 पुत्र ही रहेंगे। वो 4 भाइयों से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन या तो अर्जुन जिंदा रहेंगे या फिर वो। और फिर रणभूमि में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ गए। जब कर्ण बाण चलाते तो अर्जुन का रथ 2 फीट पीछे जाता, जबकि जब अर्जुन बाण चलाते तो कर्ण का रथ 10 फीट पीछे चला जाता। इस पर अर्जुन इतराने लगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हारे रथ पर मैं हूँ, ऊपर बजरंगबली। फिर भी कर्ण का बाण तुम्हें 2 फीट पीछे धकेल रहा है और वो अकेले है, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाण सिर्फ 10 फीट पीछे धकेल रहा है। इसी बात से अर्जुन को कर्ण की ताकत का अंदाजा हो गया। लेकिन जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तभी कर्ण श्राप के कारण अपनी विद्या भूलने लगे और धरती माँ के श्राप की वजह से उनका रथ भी जमीन में धंस गया। उन्होंने अर्जुन से कहा वो अपना रथ निकाल लें, फिर लड़ेंगे। अर्जुन रुक गए, लेकिन जब कर्ण रथ का पहिया निकाल रहे थे तब कृष्ण ने कहा, बाण चलाओ पार्थ। पर अर्जुन ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण असहाय हैं। लेकिन कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण को अभी नहीं मारा गया तो वो पूरी पांडव सेना को मार गिराएंगे। इसलिए उन्होंने अर्जुन से फिर से कहा और अर्जुन ने निहत्थे कर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा को छल से मारा गया। वजह सिर्फ एक थी, अधर्म का साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई योद्धा के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।